परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालय भक्तवांछित कल्पतरु तडिद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली बृहस्पतिवत यज्ञाचार्य जी सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि को लिए हुए मेरे समस्त संगीताचार्य राजा परीक्षितवत संपूर्ण गर्ग परिवार आयोजक परिवार यजमान परिवार इस परम पुनीत प्रांगण में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करने हेतु मेरी प्यारी माताएं बहनें बच्चे और बुजुर्ग सर्वप्रथम इस पवित्र व्यास मंच से आप सभी के हृदय कमल में जो मेरे बांके बिहारी जी की झांकी विद्यमान है उनके श्री चरणों में मैं कोटिशः प्रणाम करता हूं। भक्तवत्सल भगवान की बांके बिहारी लाल की नंद नंदन सरकार की बंधु सकल पदार्थ है जग माही कर्महीन नर पावत नाही। इस संसार में सकल पदार्थ है पर उन सकल पदार्थों को प्राप्त करने के लिए जीव मात्र को कर्म करना पड़ता है। अकर्मण्य व्यक्ति को उन सकल पदार्थों की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब जीव कर्म करता है तो जीव को उन सकल पदार्थों की प्राप्ति होती है। लेकिन कर्म कैसा होना चाहिए? हम सभी अपने परिवार के साथ रहते हैं, हम सभी संसार में रहते हैं, सांसारिक कार्यों को हम करते हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ कर्म कहा गया है। लेकिन जब जीव अपने उन प्रत्येक कर्मों का संबंध ईश्वर से जोड़ लेता है, परमात्मा से उन संबंधों उन कार्यों का संबंध स्थापित कर देता है, तो हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म फिर कर्म नहीं रहता, फिर वो सत्कर्म बन जाता है। कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञै समृतो बुधै श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतः शुकादिभिः। श्रीमद्भागवत कथा का रसास्वादन ही जीव मात्र के लिए सबसे बड़ा सत्कर्म है। वो भी संत महापुरुषों की सन्निधि में विराजमान होकर, महत जनों की सन्निधि में विराजमान होकर, संत जनों की सन्निधि में बैठकर जिस कथा का रसास्वादन किया जाए, वही कार्य हमारे जीवन का सबसे ऊंचा सत्कर्म होता। बस ये बात सदैव याद रखो। परमात्मा से नेह कभी कम ना हो। संसार छूटे तो छूटने दो। संसार के रिश्ते नाते ये सब तुमसे रूठ जाते हैं तो रूठने दो। इनको तो मनाया जा सकता है, लेकिन मेरा गोविंद हमसे ना रूठे, मेरा बांके बिहारी हमसे ना रूठे। बस ऐसा भाव रखो कि हे प्रभु, बस आप कभी ना रूठे। आपसे जो नेह लगा है, आपसे जो प्रेम बना है, आपसे जो संबंध बना है, वो संबंध कभी टूटे ना। ऐसा हम सभी का मनोभाव होना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की कथा बड़ी अलौकिक है, बड़ी अद्भुत है, चिन्मयी है, शाश्वत है, दिव्य है। कल के कथा सत्र में आप सभी ने दर्शन किया कि मेरे परात्पर प्रभु अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, मैंने बताया था कि परमात्मा के अवतार सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों को आनंद देने के लिए होते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। अपनी स्वेच्छा से भगवान प्रकट होते हैं। किस लिए? अपने भक्तों को आनंद देने के। विचार करो, यदि राक्षसों का उद्धार करने के लिए ही भगवान आते तो 2 मिनट का काम है।
हल्की सी भ्रिकुटी को टेढ़ा कर देंगे, आईब्रो को टेढ़ा कर देंगे, तो सैकड़ों राक्षस मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। पर भगवान इस धरती पर आते हैं, आनंद करते हैं। यदि 24 अवतारों का अवतरण सिर्फ और सिर्फ राक्षसों को मारने के लिए ही होता और धर्म की स्थापना करने के लिए ही होता, तो फिर ये कथा तो 5 मिनट में ही सुनाई जा सकती थी कि भगवान का 12 अवतार हुआ, परमात्मा का कच्छप अवतार हुआ, भगवान का मत्स्य अवतार हुआ। उन्होंने ये कथाएं की, 10 मिनट में पूरी कथा पूरी। फिर ये कथाओं का आनंद हम कैसे लेते? तो भगवान ने इस धरती पर आकर अपने भक्तों को आनंद देने के लिए ही लीलाओं का दर्शन इस संसार में आकर किया है कि मेरे भक्त मेरी लीलाओं में डूबकर मेरी लीलाओं की कथा का रसपान करके आनंदित होते रहे। जो आनंद सिंधु सुख रस। परमात्मा की कथा आनंद देने वाली है, परमात्मा की भक्ति आनंद देने वाली है, परमात्मा का संकीर्तन आनंद देने वाला है। ये आनंद कहीं और नहीं मिल सकता। संसार में यदि हम इस आनंद को खोजने निकलेंगे तो भैया संसार में ये आनंद तुम्हें नहीं मिल सकता। भक्तवत्सल भगवान की मुझे दिख रहा है कि थोड़ा बैठने में जगह का थोड़ा अभाव हो रहा है, थोड़ा थोड़ा आगे खिसक जाओ आप। पीछे जो भक्त आ रहे उनको थोड़ा स्थान मिल जाए, थोड़ा थोड़ा खिसको आगे, बन जाएगा। दिल में जगह होनी चाहिए, जगह तो अपने आप बन जाएगी। खिसक जाओ थोड़ा आगे आगे। भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की, नंद नंदन सरकार की। समझदार है आप सभी। देखो एडजस्ट तो करना ही पड़ता है, व्यवस्था तो बनानी पड़ती है। जहां जिसको जगह मिलती है वहीं पैक हो जाओ। वैसे भी ठंडी है, थोड़ा सा टाइट होंगे तो वो भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी, ठंडी है ना। बोले भक्तवत्सल भगवान की, बस शांत होके आओ जरा। कथा में कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। जहां स्थान मिले वहां चुपचाप बैठ जाओ, बस आनंद लो। मेरे 12 भगवान इस धरती को स्थापित करते हैं, पुनः स्थापना हुई। मैंने आपको बताया था कि जब कोई जीव, चौपाया जीव, किसी को भी देखना आपने, क्योंकि भगवान शुक्र के अवतार में आए हैं 12 बनकर, तो जल के बीच से जब कोई जीव बाहर निकलता है तो जैसे आप लोग स्नान करते हो, स्नान करने के बाद आप तौलिया यूज करते हो, टॉवल लेते हो अपने शरीर को पोंछने के लिए। लेकिन जब कोई पशु बाहर आता है या पशु के ऊपर तुम कोई पानी गिराते हो या वो भीग जाता है, तो उनके पास तो कोई टॉवल नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, अपने शरीर को ही जोर से झाड़ते हैं। आपने देखा होगा, और तुरंत अपने शरीर को सुखा लेते हैं। ठीक इसी प्रकार मेरे 12 भगवान ने लीला का दर्शन कराया, धरती को स्थापित किया। शरीर जल से भीगा हुआ था, इसलिए जोर से मेरे 12 भगवान ने अपने शरीर को झाड़ा है, हिलाया है। मेरे 12 भगवान के शरीर से रोमकूप, 12 भगवान के बाल धरती पर यत्र तत्र गिरे हैं। जहां जहां परमात्मा के बाल गिरे हैं वहीं वहीं पर कुशा का निर्माण हुआ है। भक्तवत्सल भगवान की वही कुशा जो ग्रहण काल में भी तुम्हें पवित्र बनाती है, वही कुशा हमारे आचार्य विप्र लोग तुम्हारी शुद्धता के लिए तुम्हारा शुद्धिकरण उसी कुशा से करते हैं। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षः स वा अभयंतर शुचिः। हमारे आचार्य लोग, विद्वान लोग आप सभी का पवित्रीकरण करते हैं उसी कुशल से। मेरे परमात्मा की बड़ी अद्भुत लीला। यहां मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर जी, परमात्मा की लीला बड़ी अद्भुत होती है, बड़ी विचित्र होती है। करदम देवहूति का संवाद यहां सुनाना प्रारंभ किया है।
पहले तो थोड़ा ये समझे कि करदम कहते किसे हैं। करदम, जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया हो वो करदम है। करदम ऋषि के मन में भावना जगी कि मुझे भगवान का दर्शन पाना है, और ये साधना में बैठे, समाधि लगी, परमात्मा से तार जुड़ा हुआ है। 10,000 वर्षों के बाद करदम जी की आंख खुली। 10,000 वर्षों के बाद। आश्चर्य मत समझना, क्योंकि ये उस युग की बात है जब लाखों वर्ष की अवस्था हुआ करती थी, और योग के बल पर तो हजारों वर्षों तक जीवित रहा जा सकता है। 10,000 वर्षों के बाद करदम जी की आंख खुली है, संसार का दर्शन पाया है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि अपनी नजरों से जो हम देखते हैं उसको हम करना चाहते हैं। कभी भी अपनी नजरों से गंदा मत देखो। यदि किसी भी बुरी चीज को आप अपनी नजरों से देखोगे तो एक ना एक दिन तुम्हारा एकांत तुमसे उस कार्य को करवाने पर तुम्हें मजबूर करेगा। अपने अपने एकांत का दर्शन करो। लोगों के सामने तुम जैसे भी हो, पर जब तुम अपने एकांत में होते हो तो विचार करो, हम उस कार्य को करना चाहते हैं जिसे हम अपनी नजरों से देखते हैं। करदम जी ने संसार को देखा, विचार करने लगे कि देखो सब अपनी अपनी गृहस्थी में डूबे हुए हैं, सभी की अपनी पत्नी है, अपने बच्चे हैं, अपना परिवार है, और मैं यहाँ जंगल में बाबा जी बनकर बैठा हुआ हूं। तो आज करदम जी के मन में भी विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई है। गृहस्थी बसाने का मन हुआ, घर बसाने का मन हुआ। अब साधना करने बैठे, पर मन में संकल्प क्या है कि मुझे गृहस्थी बसानी है। अब देखो, भक्ति तुम किसी भी संकल्प को लेकर करते हो तो भगवान तुम्हारी उस इच्छा को जरूर पूरा करते हैं। देर सवेर करेंगे पर करेंगे जरूर। अब भगवान विचार कर रहे हैं कि देखो बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा साधना करते हैं मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए, इसलिए अखंड साधना में संत महापुरुष बैठते हैं। पर इन बाबा जी को देखो, ये साधना कर रहे हैं गृहस्थी बसाने के। भगवान ने कहा चलो ठीक है, कर तो रहे हैं, चाहे गृहस्थी बसाने के लिए करो, पर भजन तो करो। तो भगवान करदम जी के सामने प्रकट हुए। उठो करदम, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। भगवान जब सामने प्रकट हुए हैं, अब करदम जी हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। भगवान ने कहा मांगो। अब पिताश्री जब सामने खड़े हो गए तो अब कैसे मांगे। अब तो संकोच हो रहा है, शर्म आ रही है, क्योंकि उस जमाने में लज्जा होती थी, शर्म होता था, संकोच होता था। आजकल के जमाने में लज्जा तो रही ही नहीं, संकोच तो रहा ही नहीं। जब माता पिता अपने बच्चों के रिश्ते की बात करते थे, विवाह की बात करते थे, तो बच्चे वहां से उठकर अंदर भाग जाते थे। अरे हम इतने बड़े हो गए जो माँ बाप हमारे रिश्ते की बात करने लग गए। लेकिन आजकल ये जो मोबाइल है ना, जब से ये चले हैं तब तो, और अब यहां से तो नहीं बोलूंगा, खुद विचार करो, सोचते रहो। आजकल तो माता पिता तो बेचारे सोचते ही रह जाते हैं कि कहीं अच्छे कुलीन परिवार में, किसी अच्छे घर में बेटे का रिश्ता करेंगे, बिटिया का रिश्ता करेंगे, पर पता चलता है वो दोनों तो जयमाला पहनकर बोले आशीर्वाद दे दो, हो गया सब काम। पर एक बात याद रखना, जो माता पिता 20-25 वर्षों तक आपकी हर एक इच्छा को जानते हैं, मेरे युवान भाई बहन जितने भी यहां बैठे हैं, ध्यान से सुनना इस प्रसंग को। जो माता पिता अपने बच्चों की हर एक इच्छा को बचपन से लेकर जवानी तक समझते आ रहे हैं, अपनी इच्छा को दबाकर भी प्रत्येक पिता, प्रत्येक मां अपने बच्चों की इच्छा को पूरा करना चाहता है। क्या पिता की इच्छा नहीं होती कि वो अच्छा सा एंड्रॉइड फोन अपने हाथों में ले? पर वो नहीं लेता। वो अपने बच्चों को वो सारी चीजें उपलब्ध करवाता है जो शायद अपने जीवन में नहीं अपनाता। क्यों? क्योंकि जिन वस्तुओं का अभाव हमने जीवन में सहा है, हमारे बच्चों को उन वस्तुओं का अभाव न सहना पड़े। लेकिन वही बच्चे
यदि अपनी मर्जी करते हैं, माता पिता की इच्छाओं को रौंद कर, माता पिता की इच्छाओं पर पानी फेर कर अपनी मर्जी से अपने जीवन का निर्णय करते हैं, तो उस दिन माता पिता को कितना कष्ट होता हो। विचार कर, विचार करिएगा। निवेदन सिर्फ इतना है कि जो माता पिता हमारी प्रत्येक इच्छा को समझते आ रहे हैं, वो ये भी जानते हैं कि तुम्हें कैसी कन्या चाहिए या फिर तुम्हें कैसा वर चाहिए। भक्त वत्सल भगवान ने की, भगवान ने कहा करदम मुझे पता है तुमने विवाह की इच्छा से मेरा भजन प्रारंभ किया था। करदम जी तो नाना कर रहे हैं। ना प्रभु ना, बस। बोले ऐसे कैसे? भगवान तो जानते हैं नाना तो बाहर से हो रही है, अंदर तो रसगुल्ले फूट रहे हैं। अंदर तो बस ऐसा भाव है कि कब हो जाए। भगवान ने कहा देखो करदम, मनु महाराज की पुत्री के साथ मैंने तुम्हारी व्यवस्था बनाई है, मना मत करना। अब करदम जी ने कहा प्रभु करने की इच्छा तो थी नहीं, पर यदि आप रिश्ता पक्का करके आ ही गए हैं तो जरूर करूंगा, पर प्रभु निवेदन करना चाहूंगा। भगवान ने कहा बोलो करदम। मैं गृहस्थ धर्म में जाऊंगा जरूर, गृहस्थी बसाऊंगा जरूर, पर आपसे बस इतना निवेदन है कि आपको मेरे यहां बेटा बनकर आना पड़ेगा। यह है भक्ति, यह है साधना कि चाहे संसार में जाओ, चाहे गृहस्थी बसाओ, पर उस गृहस्थी में भी भगवान को मांग रहा है। पुत्र बनकर आना पड़ेगा, बेटा बनकर आना पड़ेगा। भगवान ने कहा जाओ करदम, मैं तुम्हारे यहां पुत्र बनकर आऊंगा, तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। भगवान आशीर्वाद देकर गए। यहां से मनु और शतरूपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर करदम मुनि के यहां आए हैं। करदम जी विचार करते हैं कि जो स्त्री मेरे जीवन में पत्नी बनने के लिए आ रही है, जिसका मैं वर्ण करूंगा, पहले मुझे उसका परीक्षण करना चाहिए कि यह पत्नी बनाने योग्य है भी या नहीं। संत तो संत है, कहां परीक्षा ले ले कुछ पता थोड़ी भी। अब करदम जी ने 3 आसन सामने बिछाए हैं, एक होने वाली पत्नी के लिए, एक होने वाली सासू जी के लिए और एक होने वाले ससुर जी के लिए। 3 आसन बिछाए। मनु और शतरूपा तो आकर आसन पर बैठे हैं, पर देवहूति विचार करती है यदि मेरे पिताश्री इन महापुरुष का वर्ण मेरे निमित्त कर रहे हैं, मेरे लिए कर रहे हैं, तो ये मेरे पति हैं, और पति यदि मुझे आसन देते हैं तो कहीं ना कहीं मर्यादा भंग होती है, क्योंकि पति का दर्जा ऊंचा है। ये यदि मुझे आसन दे रहे हैं तो मर्यादा भंग होती है, मैं इस आसन पर कैसे बैठ सकती हूं। पर दूसरे ही भाव से विचार भी कर रही है, यदि मैं इस आसन को ठुकराती हूं, इस आसन पर नहीं बैठती हूं, तो कहीं ये नाराज ना हो जाए कि इतने बड़े सम्राट की बेटी है, एक संत के द्वारा दिए गए आसन को भी ठोकर मार दी, तिरस्कार कर दिया, ठुकरा दिया। बोले क्या करना चाहिए? अब मर्यादा देखिए, मर्यादा का दर्शन करिए। देवहूति इस आसन पर बैठी नहीं है, पर इस आसन का तिरस्कार भी नहीं किया है, अपने आप जमीन पर बैठी है और अपना दाहिना हाथ उस आसन पर रख दिया है। भक्तवत्सल भगवान ने की, यह है मर्यादा। दाहिना हाथ रख दिया। करदम जी समझ गए ये स्त्री कोई साधारण नहीं हो सकती। करदम देवहूति का विवाह हुआ। मनु और शतरूपा यहां से गए हैं। करदम जी ने आज देवहूति का हाथ पकड़ा और अपनी पर्णकुटी में प्रवेश कराया है। देवी देखो, आज के बाद ये कुटिया तुम्हारी, जैसा तुम्हारा मन बने इसे सजाओ संवारो। श्रेष्ठ पति वही होता है जो अपनी सारी संपत्ति अपनी पत्नी के सामने रख दे, और कुलीन परिवार की जो स्त्री होगी, यदि वो श्रेष्ठ परिवार से संबंध रखती है, यदि वो कुलीन परिवार की है, तो वो पति की संपत्ति, पति के वैभव को का दुरुपयोग नहीं करेगा, वो कभी दुरुपयोग नहीं करेगा। देखो, शास्त्रों में धर्म पत्नी बताया है। क्या बताया है? कहीं आपने धर्मपति सुना? सुना कहीं?
नहीं सुना ना? धर्मपति कहीं नहीं आता, क्या आता है? धर्म पत्नी। क्यों? कभी विचार किया? यदि आप महाभारत का दर्शन करेंगे तो गांधारी को कहीं भी धर्म पत्नी से संबोधित नहीं किया है वेदव्यास जी ने। गांधारी को धर्म पत्नी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? क्योंकि पति तो अंधा था, पर पत्नी आई और अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी। बोले मेरा पति यदि अंधा है तो मुझे भी दुनिया को नहीं देखना, मुझे भी अंधे होकर रहना है, पट्टी बांध दी। जबकि गांधारी यदि धर्म का पालन करती, अपने पति का साथ देती, तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता। ये तो शुक्र है कि उस जमाने में वो बात हुई थी। यदि आजकल की कोई पत्नी होती, पता चला कि पतिदेव को बोतल चढ़ रही है, तो वो भी बगल के बेड में लेट जाती, बोले मुझे भी बोतल चढ़ाओ। वो भी दूसरे बेड पर एडमिट हो जाती, बोले मेरा भी उपचार करो। भक्तवत्सल भगवान ने की धर्म ये नहीं कहता। गांधारी को कहीं भी धर्म पत्नी से संबोधित नहीं किया, पर दशासन रावण की पत्नी मंदोदरी को धर्म पत्नी से संबोधित किया है। क्योंकि मंदोदरी पतनात त्रायते यस्य सा पत्नी, जो पति को गिरने से बचाने का प्रयास करे वो पत्नी है। पत्नी वो नहीं है जो तुमने पैसे दिए और वो अपने डेंटिंग पेंटिंग में ही 5,000 10,000 उड़ा दे महीने में। पत्नी वो नहीं है। वो पत्नी हो सकती है, पर वो धर्म पत्नी नहीं हो सकती। जो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें पिक्चर देखने सिनेमा हॉल में ले जाए, जो तुम्हारा हाथ पकड़ तुम्हें गोवा पहुंचा दे, वो पत्नी हो सकती है, पर वो धर्म पत्नी नहीं हो सकती। भैया धर्म पत्नी तो वो होती है जो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें भागवत कथा में आकर विराजमान कर, वो धर्म पत्नी है। जो तुम्हें कथा से जोड़ दे, जो तुम्हें ईश्वर से जोड़ दे, जो तुम्हें परमात्मा से जोड़ दे, वो धर्म पत्नी है। एक सत्य घटना सुना रहा हूं। एक बार हमारी कथा हो रही थी, और अब कथा में हम कहते ही है कि देखो सबको आना चाहिए। कोई माताओं का ठेका थोड़ी भी है कि माताओं ने ठेका ले रखा है धर्म का। अरे हमारे भाई लोगों को भी तो कथा सुननी चाहिए। अब पुरुष लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि अरे शायद स्त्रियों का ही काम है कथा सुनना, पर ऐसा नहीं है। कथा तो सबको सुननी चाहिए। अब देखो कथा में हम कह रहे थे कि आना चाहिए सबको, और जो कथा सुनाई जाए उसको अपने घर में जाकर सुनाओ। तो नई नई शादी हुई थी उस बहन की, तो वो रोज जाती होगी और रात को जब पतिदेव के पास जाती थी तो कथा सुनाना प्रारंभ कर देती थी। चौथे दिन की शायद कथा थी, और वो बहन आई, कहने लगी महाराज जी आज मेरे पतिदेव भी आए हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग होते हैं ना बाद में मिलने आ जाते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कथा में आना चाहिए, सौभाग्य है आपका, स्वागत है। हमने कहा मिलाना जरूर। बोले बड़े बड़े भाव से लाई हूं। हमने कहा चलो मिलाना जरूर। तो बाद में वो पतिदेव मिलने आए। हमने कहा बहुत अच्छी बात है आप कथा में आए, आपका स्वागत है। बोले महाराज सच्ची बात कहूं? हमने कहा बोलो। बोलो कथा में ये आती थी, और रोज जो आप यहाँ कथा सुनाते थे वो 9 से 12 रात को मुझे सुनाती थी। तो मैंने सोचा 9 से 12 कथा सुनने से अच्छा है 1 से 4 कथा पांडाल में ही जाकर सुनो। तुम चाहो तो अपने पति का संबंध भी कथा से जोड़ सकते हो, यदि तुम धर्म पत्नी हो तो। देवहूति धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी है। कुटिया में प्रवेश किया, ऊपर नजरें दौड़ाई है तो सैकड़ों घोंसले उस कुटिया में बने हुए। बोले स्वामी ये देवी, ये सब पक्षी इस कुटिया को अपना मानते हैं, इसलिए बड़े प्रेम से यहां वास करते हैं। देवहूति ने नीचे नजरें दौड़ाई है तो क्या देखती है, कहीं बिल में सांप बैठा है, किसी बिल में चूहा बैठा है, किसी बिल में मेंढक बैठा है। सैकड़ों बिल वहां बने हुए हैं। बोले ये सब जीव
बोले देवी ये भी इस कुटिया को अपना मानते हैं। स्वामी एक बात पूछूं, ऊपर देखती हूं तो सैकड़ों पक्षी, नीचे देखती हूं तो सैकड़ों जीव, यदि ये सब जीव इस कुटिया को अपना मानते हैं तो फिर इस कुटिया में आप कहां रहते हैं? करदम कहने लगे देवी देखना चाहती हो? ये देखो कोने में ये जो 1.5 फुट का आसन लगा हुआ है, इस 1.5 फुट के आसन पर बैठकर मैं भगवान की याद करता रहता हूं। नेत्र सजल हो गए देवहूति के। ऐसा श्रेष्ठ तपस्वी संत मुझे पति रूप में प्राप्त हुआ है। ना जाने मेरे कितने जन्मों का भाग्य उत्पन्न हो गया है, एकत्रित हो गया है, जो मुझे ऐसा वीतरागी संत, ऐसा साधक संत पति रूप में प्राप्त हुआ है। पति यदि मार्ग पर चले तो कभी रोकना मत, पत्नी यदि धर्म के मार्ग पर चले तो कभी रोकना मत। देवी आज से ये कुटिया तुम्हारी, जैसा मन बने सजाओ संवारो, मुझे थोड़ी देर भगवान की याद करनी है। करदम जी अपने आसन पर बैठे, पर यहां तो 40 वर्षों के लिए समाधि लग गई। 40 वर्षों के लिए देवहूति ने विचार किया, जिस दिन मेरे पति की आंख खुलेगी उसी दिन से मेरा गृहस्थ धर्म प्रारंभ होगा। उसी कुटिया में बड़े प्रेम से रहती है, बड़े भाव से रहती है, पति की सेवा करती है, भगवत भजन करती है। 40 वर्षों के बाद आज करदम जी की आंख खुली है और सामने वृद्धा माता का दर्शन। देवी आप कौन? स्वामी मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हो? अब वो 40 वर्ष पहले की देवहूति, जवानी में देखा था, मुखमंडल पर आज झुर्रियां पड़ चुकी है, सर के बाल जटाओं में परिणित हो गए हैं, वृद्धावस्था आ गई। देवहूति तुम? हाँ। देवी 40 वर्षों तक कैसे रही? स्वामी आपकी साधना का यह प्रताप है, आपकी तपस्या का यह प्रतिफल है कि 40 वर्ष मेरे जीवन के कैसे व्यतीत हो गए मुझे पता ही नहीं चला। नेत्र सजल हो गए आज करदम जी के। जिस स्त्री ने निर्विघ्न मेरी साधना को पूरा किया है, उसके जीवन में गृहस्थ सुख मिलना चाहिए। अपने तपोबल से, योग बल से, दृष्टि मात्र से ही, संकल्प मात्र से ही एक दिव्य 9 मंजिला महल खड़ा हो गया है। 9 मंजिला महल, जिस 9 मंजिले महल में हजारों दास दासियां देवहूति जी की सेवा में समर्पित हो गई, उपस्थित हो गई। जो वैभव 40 वर्ष पहले पिता की यहां नहीं देखा था, वो वैभव आज अपने पति की यहां देख रही है। करदम जी ने देवहूति का हाथ पकड़ा, पवित्र सरोवर में डुबकी मारी है। जैसे ही डुबकी लगाई है, बाहर आए हैं, तपश्चर्या का प्रतिफल देखना। करदम जी का स्वरूप हो जाता है 25 वर्ष का और देवहूति का स्वरूप हो जाता है पूरे 21 वर्ष का। ये साधना है, ये साधना है, ये भक्ति है। यहीं से करदम देवहूति का गृहस्थ प्रारंभ हुआ है। शर्त क्या थी कि प्रभु आपको मेरे यहां बेटा बनकर आना पड़ेगा, पर भगवान तो अपनी इच्छा से व्यवस्था करते हैं। अब करदम जी के यहां अनसुईया आदि 9 कन्याओं का जन्म भगवान ने पहले करवाया। 9 कन्याएं, अत्रि आदि ऋषियों के साथ इन 9 कन्याओं का विवाह करदम जी ने सांगोपांग रीति से करवाया। 10वीं संतान के रूप में साक्षात मेरे परात्पर प्रभु कपिलदेव प्रकट हुए हैं। बोले कपिलदेव भगवान की। करदम जानते हैं कि ये साधारण नहीं, ये परब्रह्म है, परमात्मा है। कपिलदेव जी उस दिव्य झांकी को अपने हृदय में उतारा है। 4 परिक्रमाएं भगवान की दी है। और करदम जी अपनी पत्नी से कहने लगे, देवी तुम अपने पुत्र के साथ बड़े प्रेम से रहो। आज से मैंने अपने संकल्पानुसार अपने गृहस्थ का मुझे त्याग करना है, मेरा संकल्प था। और जाते जाते ये भी कह दिया कि ये साधारण बेटा नहीं है, इसे कोई सांसारिक बेटा मत मानना, ये परब्रह्म है, परमात्मा है। और माँ का वात्सल्य ऐसा होता है कि यदि कोई ये भी कह दे कि ये भगवान है, माँ जल्दी से मानने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि माँ तो माँ होती है, वो तो अपने बच्चे को बच्चा ही देखना चाहती है। माँ की नजरों में तो पुत्र पुत्र ही होता है, बेटा बेटा ही होता है। करदम जी तो यहां से जंगल में चले गए।
पर देवहूति बड़े प्रेम के साथ कपिल देव जी के साथ रहती है। कपिल देव जी थोड़ा बड़े हुए हैं। एक दिन माता देवहूति की चित्त वृत्तियां अशांत हुई है। समस्त इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचने लगी है। मन में बड़ा बेचैन मन हुआ है। समस्त इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींच रही है। देवहूति ने विचार किया कि मेरे पतिदेव जिस मार्ग पर निकले हैं मुझे उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। पर ध्यान आया कि पतिदेव जाते जाते ये कहकर गए थे, कि ये साधारण बेटा नहीं। यदि ये परब्रह्म है, परमात्मा है, तो मुझे बाहर क्यों जाना है? जब मेरे घर में ही सब कुछ है तो मैं बाहर क्यों भटकूं? आज माता देवहूति ने बड़ी सुंदर व्यास गादी लगाई है। छोटी सी व्यास गादी लगाई, कपिल देव जी को उस व्यास गादी पर विराजमान किया। मैया चरणों का प्रक्षालन करने लगी है। जैसे ही चरणों का प्रक्षालन होने लगा, कपिल देव जी ने रोका, मैया ये आप क्या कर रही हैं? संसार का नियम है कि पुत्र मां के चरणों का प्रक्षालन करे, पिता के चरणों का प्रक्षालन करे। आप मेरी मां होकर मेरे चरणों का प्रक्षालन कर रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। देवहूति ने कहा, हे कपिल देव जी, आज मैं जो विलंब से कर रही हूं वो मुझे बहुत पहले से कर लेना चाहिए था। मुझे पता है कि आप साधारण बेटे नहीं। मेरा आपसे निवेदन है, मैं कुछ आपसे आज जानना चाहती हूं, कुछ पूछना चाहती हूं। मेरे मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। कपिल देव जी ने कहा कि यदि ऐसा है मां, वैसे तो मुझे पता है आप परम विदुषी है, परम ज्ञानवती हैं, पर फिर भी यदि आप मुझसे ही जानना चाहती हैं तो जितना मैंने जाना है उतना मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप बताओ मुझसे क्या जानना चाहती है? देवहूति ने कहा, मेरे जीवन के दो प्रश्न हैं। मेरे जीवन के दो प्रश्न हैं। मेरा पहला प्रश्न, इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए? समस्त इंद्रियां मुझे अपनी अपनी ओर खींचती है। आंखें चाहती है सुंदर रूप का दर्शन करूं, कान चाहते हैं सुंदर संगीत को सुनूं, जिह्वा चाहती है सुंदर व्यंजनों को पाऊं। समस्त इंद्रियां मुझे अपनी अपनी ओर खींचती है। और मेरे जीवन का दूसरा प्रश्न कि बंधन मन का होता है, आत्मा का होता है या शरीर का होता है? वास्तव में बंधन किसका होता है? कपिल देव जी मुस्कुराए, मैया कि निर्विणाम नितराम भूमन सदिंद्रिया तर्षणा येन संभाव्यमानेन न प्रपन्नान्दः तमः प्रभो। मैया निर्विणाम नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्षणा। आपने पहला प्रश्न किया कि इन इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए, तो मैया सुनो कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने मन को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मैया इंद्रियों को वश में करने का पहला तरीका है संयम। संयम रूपी कोड़ों से इंद्रिय रूपी अश्वों को वश में किया जा सकता है। पर क्या हमारा जीवन संयमित हो सकता है? यदि हमारा जीवन संयमित हो जाए फिर तो बात ही क्या। हमारा जीवन संयमित नहीं हो सकता। यदि सबका जीवन संयमित हो जाए फिर तो सब संत बन जाएंगे, भगवंत बन जाएंगे। पर जीवन को संयमित कैसे करें, ये करना बड़ा कठिन है। कहना तो आसान है, पर जितना कहना आसान है उतना ही करना कठिन है। इसलिए मैया सुनो, उससे भी आसान तरीका मैं इंद्रियों को वश में करने का बताऊं। जो इंद्रिय जिस वस्तु को चाहती है उसे दो, कौन मना करता है? लेकिन याद रखो, अपनी इन इंद्रियों के साथ
संसार की किसी भी वस्तु का हम संबंध जोड़ते हैं तो इतना याद रखो कि उस वस्तु को पहले भगवान को समर्पित करो। जब प्रसादी वस्तु का उपभोग हम करते हैं तो प्रसादी वस्तु का उपभोग करने से हमारी बुद्धि में विकार नहीं आ सकता, बुद्धि में विकृति नहीं आ सकती, क्योंकि प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद को पाने से तो प्रसन्नता आती है। मैया यदि जिह्वा चाहती है सुंदर व्यंजन को पाने के लिए तो कौन मना करता है? षड्रसों से ये धरती भरी हुई है, सुंदर व्यंजन पवाओ। पर याद रखो, याद इतना रखो कि पहले उस व्यंजन का भोग परमात्मा को लगाओ। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, पहले भगवान को समर्पित करो। हे प्रभु, आपके द्वारा दी गई ये वस्तु आपको मैं स्वीकार करता हूं, आपको मैं समर्पण करता हूं। आप इसे स्वीकार करके प्रसादी बनाकर मुझे दो, प्रसादी बनाकर मैं इसे प्राप्त करूंगा। सुदामा जी के जीवन में वैभव भगवान ने दिया। सुदामा जी को जब वैभव मिला तो सुदामा जी जाने लगे मुझे नहीं चाहिए ये वैभव। पर मेरे बांके बिहारी ने कहा, मेरे ठाकुर जी ने कहा, सुदामा, जब मैं जीव को अपनी स्वेच्छा से वैभव देता हूं और जीव मेरे द्वारा दिए गए वैभव को प्रसादी बनाकर उसको पाता है तो उसकी बुद्धि में कभी विकार नहीं आ सकता, उसकी बुद्धि में कभी विकृति नहीं आ सकती। इसलिए संसार के किसी भी वस्तु को यदि हम प्राप्त करें तो ये भाव लाकर कि ये भगवान की है, बस कुछ पलों के लिए प्रसादी बनाकर मुझे मिली है। संसार में कोई परमानेंट नहीं रह सकता। संसार में यदि तुम चाहो कि तुम परमानेंट नहीं, सबको जाना पड़ेगा। गलती वही लोग करते हैं जो इस संसार में आकर अपने घर, मकान, पत्नी, बच्चे, परिवार को ये समझ लेते हैं कि ये मेरा है। जहां अहम भाव तुम्हारे अंदर आता है वहीं से हम गिरना प्रारंभ कर जाते हैं। भक्त वत्सल भगवान की वहीं से थोड़ा थोड़ा आगे खिसक जाएंगे और खिसको थोड़ा थोड़ा है, दाएं बाएं जगह मुझे दिख रही है, क्योंकि पीछे थोड़ा मैं देख रहा हूं जगह का अभाव हो रहा है, थोड़ा खिसक जाओ। बहुत अच्छे हैं आप सभी, है ना? कम में ज्यादा को ढूंढना है और ज्यादा में कम को, खिसक जाओ। अभी तो आप ऐसे श्रोता हैं, अभी तो 100 लोग भी और एडजस्ट कर लोगे आप। भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की जयकारा ढीला नहीं होना चाहिए। भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की, नंद नंदन सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की। हो गई ना जगह? देखो अब जो भी आएंगे वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे कथा को, बीच में बैठ जाएंगे। मेरे परात्पर प्रभु की सुंदर व्यवस्था कि संसार के किसी भी सुंदर रूप का यदि हम अपनी इन आंखों से दर्शन करते हैं तो दर्शन करो। सुंदरता देखने के लिए ही बनी है, पर याद रखो जिस भी किसी सुंदर रूप का हम अपनी आंखों से दर्शन करें, हमारे आंखों के द्वारा विकार नहीं आना चाहिए, मन में कोई विकार नहीं आना चाहिए। संसार के प्रत्येक सुंदर छवि को तुम ईश्वरमयी देखो, भगवान का रूप तुम्हें उसमें दिखना चाहिए। यदि ईश्वर का रूप का दर्शन तुम संसार के जीवों में करते हो तो इंद्रियों का संबंध उस वस्तु से हो गया और तुम्हारा संबंध परमात्मा से हो गया। इंद्रियों को इंद्रियों की वस्तु मिल गई और तुम्हारा डायरेक्ट संबंध भगवान से जुड़ गया। और मैया, आपका दूसरा प्रश्न कि बंधन शरीर का होता है, मन का होता है या आत्मा का होता है? तो मैया सुनो, आत्मा का बंधन कभी नहीं होता, क्योंकि जिसका जन्म ही नहीं होता उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है, और जिसकी मुक्ति ही नहीं होती उसका बंधन कैसे हो सकता है? आत्मा तो नित्य है, शुद्ध है, दिव्य है, शाश्वत है। आत्मा का कभी बंधन नहीं होता। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को वायु उड़ा नहीं सकती, आत्मा को जल गीला नहीं कर सकता। आत्मा तो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है।
लेकिन जब तक आत्मा हमारे अंदर विद्यमान होती है तब तक ही ये शरीर क्रियमान होता है। ये शरीर चलता है, हम खाते हैं, हम गाते हैं, हम कथा सुना रहे हैं या सुन रहे हैं, बैठे हैं। ये कब तक? जब तक वो सूक्ष्म आत्मा हमारे हृदय में प्रतिष्ठित है, हमारे शरीर में प्रतिष्ठित है। आत्मा का स्वरूप बड़ा सूक्ष्म बताया है। कितना सूक्ष्म? राई का दाना जानते हो, देखा है ना? राई के दाने को 1000 हिस्सा और छोटा कर दो, उससे भी कहीं सूक्ष्म आत्मा होती है। बोले महाराज कैसे? देखो, यदि आत्मा का स्वरूप बड़ा होता तो बहुत ऐसे छोटे छोटे जीव हैं जिन्हें आप अपनी नजरों से नहीं देख सकते। सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के द्वारा तुम उन छोटे छोटे जीवों का दर्शन कर सकते हो, उन्हें देख सकते हो। आत्मा यदि बड़ी होती, आत्मा का स्वरूप यदि बड़ा होता तो उन छोटे छोटे जीवों के अंदर फिर आत्मा फिट कैसे होती? दूसरी बात, ऐसा नहीं कि हाथी के अंदर बड़ी आत्मा और मच्छर के अंदर छोटी आत्मा, नहीं। जो मच्छर के अंदर आत्मा है वही हाथी के अंदर है, जो हाथी के अंदर आत्मा है वही चिंटी के अंदर है। इसीलिए तो कहा है कि कभी जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। मच्छर उड़ रहा है और तुमने मार डाला, बोले मच्छर ही तो था। पर तुम ये भूल जाते हो कि अरे यदि तुम्हारी दृष्टि श्रेष्ठ है तो इस मच्छर में भी वही आत्मा विद्यमान है जो तुम्हारे अंदर विद्यमान है। किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी भी जीव को हम पीड़ा न पहुंचाएं। वेदव्यास जी ने 18 पुराणों का निर्माण किया। 18 पुराणों का निर्माण करने के बाद वेदव्यास जी से पूछा, बोले निष्कर्ष क्या देते हो, निचोड़ क्या देते हो आप? तो वेदव्यास जी मुस्कुराए और कहा कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वय परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य कर्म नहीं होता, और दूसरे को प्रताड़ित करना, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, दूसरे को कष्ट पहुंचाना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। ये समझ लेना। परोपकार का भाव हमारे अंदर बने, किसी भी जीव को हम कभी अन्यथा कष्ट न पहुंचाएं, ऐसा हमारा भाव बने। क्योंकि आत्मा तो प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है, प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है। वो सूक्ष्म है, लेकिन जिस समय वो आत्मा इस शरीर से अलग होती है, विलग होती है, विच्छेद जब आत्मा का होता है तो याद रखना बड़ा कष्ट होता है। हम जब तक चल फिर रहे, कुछ भी कृति कर रहे हैं, तब तक जब ये आत्मा विद्यमान है। मैया, जैसे ही ये आत्मा शरीर का त्याग करती है, शरीर को छोड़ती है, शरीर में बड़ा कष्ट होता है। जीव चिल्लाता है, चीखता है, मलमूत्र तक जीव के शरीर से निकल जाता है। जब ये आत्मा निकलती है बड़ा कष्ट होता है, बड़ी वेदना होती है। देखो, आपने 2 कागज लिए, एक कागज पर आपने गम लगा दिया, फेविकोल लगा दिया, और दूसरे कागज को उसके साथ जोड़ दिया। 10-20 दिनों तक आपने वो कागज रखा। जब वो अच्छी तरह सूख गया, फिर उन दोनों पेपरों को अलग करो, कागजों को अलग करो, हो जाएंगे वो दोनों कागज अलग हो जाएंगे। बोलो क्या होगा? चिथड़े उड़ जाएंगे, टुकड़े टुकड़े उसके हो जाएंगे, पर वो दोनों जैसे पहले थे वैसे अलग नहीं होंगे। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में जब ये आत्मा विद्यमान होती है और जब ये आत्मा इस शरीर का त्याग करती है तो जीव को बड़ा कष्ट होता है, जीव बड़ा दुख पाता है, वो चीखता है, चिल्लाता है। डर रहे हो? डर लग गया? बोलो डरो मत। ये सब किसके साथ होता है? कौन चीखता है, कौन चिल्लाता है, किसको कष्ट होता है? जो अपने जीवन में भगवान की कथा का अनुसरण नहीं करता। किसको कष्ट होता है? जो हड्डियों को चूसता है, पराये जीवों को मारकर जो उनका भक्षण करता है, यह कष्ट उसको होता है। जो अपने जीवन में दुनिया के गलत कार्य करते हैं, अधर्म से युक्त कार्य, जो वेद विरुद्ध कर्म है,
उन कर्मों को जो जीव करता है उसको ये कष्ट होता है। आप सभी तो भक्त है जो मेरे ठाकुर जी की कथा में आए हैं, आपकी गारंटी मेरी, पर गारंटी तब है यदि जैसे यहां बैठे हैं ऐसे ही अपने जीवन में भी रहे। ये नहीं कि कथा में तो बाबा जी बनकर बैठे हो और कथा से बाहर जाकर पहले 2 थप्पड़ मारे जो भी आगे आया, तब कोई गारंटी नहीं, तब गारंटी खत्म। क्योंकि भैया एक ना एक दिन तो सबको यहां से जाना है। सज धज कर वो सहजादी आती है, कैसे? श्रृंगार। देखो मृत्यु का भी श्रृंगार सीखो, क्योंकि भागवत तो मौत का ही श्रृंगार बताती है। भागवत कथा तो हमें मुक्ति का मार्ग, रामायण से जीना सीखो और भागवत से मरना सीखो। हमारी मृत्यु का श्रृंगार कैसे हो।